कभी ऐसा महसूस होता है ना कि पता तो सब है, मालूम है कि सही क्या है, पर फिर भी हम वो कर नहीं पाते। ये एक ऐसी उलझन है, एक ऐसी कश्मकश जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे ही हैं। तो चलिए, आज इसी की जड़ तक पहुंचते हैं, देखते हैं कि मामला आखिर है क्या। और यही यही वो सवाल है जो हम सबको अंदर ही अंदर खाता रहता है कि नहीं? हम सब जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, कि सही रास्ता क्या है, लेकिन जब ऐन मौके पे करने की बारी आती है, तो पता नहीं क्यों कदम जैसे जम से जाते हैं। सवाल ये है कि जानने और करने के बीच आखिर ये इतनी बड़ी खाई है क्यों? और देखिए, अक्सर हमारे पास ना इसके लिए बड़े तैयार जवाब होते हैं। अरे, डर लगता है, समाज का दबाव है, लोग क्या सोचेंगे। हम हमेशा दूसरों से खुद को तौलते रहते हैं, उनकी नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं। और ये बातें देखिए गलत नहीं हैं, पर ये बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली वजह कुछ और ही है। असली वजह एक छिपा हुआ सौदा है। जी हाँ, ये कोई मजबूरी या हालात की मार नहीं है। ये एक डील है, एक ऐसी सीक्रेट डील जो हम सबने अनजाने में कर रखी है, और इसकी कीमत हम अपनी आज़ादी से चुका रहे हैं। तो आखिर ये सौदा है क्या? देखिए, ये कोई लाचारी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं, बल्कि ये एक सोचा समझा, एकदम कैलकुलेटेड फैसला है। एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा है, जिसमें हम अपनी सच्चाई, अपनी असलियत को गिरवी रखते हैं और बदले में कुछ खरीदते हैं। और वो चीज़ है हमारी नकली पहचान। इसको समझने के लिए ना एक जबरदस्त मिसाल है। जरा सोचिए, किसी ने कनपट्टी पे बंदूक रख दी है। अब क्या होगा? क्या कोई सच बोलेगा? नहीं, वो अपनी जान बचाएगा। पर मजे की बात जानते क्या है? वो बंदूक तानने वाला कोई और नहीं, हमारा अपना स्वार्थ है। जी हां, हमने खुद ही उसे ये ताकत दी है। और इस सौदे की शर्त बड़ी सिंपल है। हम दुनिया से कहते हैं, देखो, तुम मुझे एक हस्ती दो, एक नाम दो, एक पहचान, और बदले में मेरा सच, मेरी आज़ादी, मेरा सिर सब ले लो। हमारा जो ईगो है ना, वो इसी उधार की पहचान पर फलता फूलता है। और जाहिर है, जिससे उधार लोगे वो तो सिर पर चढ़ेगा ही। इसी को कहा गया है सहमति आधारित निर्भरता, मतलब कंसेंटेड डिपेंडेंसी। इस शब्द पर गौर कीजिए, सहमति। कोई हम पर जबरदस्ती नहीं कर रहा, हम खुद अपनी मर्जी से उन्हें ये इजाजत देते हैं। ये लाचारी नहीं, ये हमारी चॉइस है, क्योंकि इस गुलामी के बदले में हमें कुछ मिल रहा है। तो चलिए अब इस सौदे की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको जरा और करीब से देखते हैं। क्या है जो हम दांव पर लगा रहे हैं और बदले में हमें मिल क्या रहा है? ये हिसाब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डील हर पल हमारी जिंदगी में हो रही है। तो देखिए, एक तरफ हम क्या छोड़ देते हैं? अपनी आज़ादी, अपनी सच्चाई, प्रामाणिकता के साथ जीने का मौका। और दूसरी तरफ हमें मिलता क्या है? एक पहचान, एक नाम जो उधार का है, थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी झूठी सुरक्षा। हम अपने आध्यात्मिक विकास का दरवाजा खुद बंद कर देते हैं, बस अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में। जरा सोचिए, इससे ज्यादा घाटे का सौदा और क्या हो सकता है? तो ये बाहरी ताकतें हैं कौन जिनसे हम ये डील करते हैं? ये हमारे परिवार की उम्मीदें हो सकती हैं, समाज के बनाए नियम कायदे हो सकते हैं, हमारे करियर का स्टेटस, हमारे रिश्ते, हमारे अहंकार से निकली इच्छाएं। ये वही सब हैं जिनके हाथ में हमारी तारीफ या बुराई की चाबी है, और बस उसी चाबी के लिए हम अपनी आज़ादी उनके हवाले कर देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी बात सामने आती है। ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये एक डिसीजन है, हमारा अपना फैसला। हमने खुद ये चुना है कि हम सच से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि डर है कि अगर सच सामने आ गया तो हमारे स्वार्थ की ये जो महल हमने खड़े किए ना, वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता भी है? क्या इस डील को तोड़ा जा सकता है? जवाब है जी हां, बिल्कुल। और वो रास्ता ईमानदारी का रास्ता है, अपनी खोई हुई आज़ादी को दोबारा हासिल करने का। चलिए देखते हैं ये होगा कैसे। इस सफर में 3 अहम पड़ाव हैं। पहला स्टेप, सौदे को पहचानना, मतलब पूरी ईमानदारी से ये मानना कि हां, मैंने अपनी आज़ादी का सौदा किया है। दूसरा स्टेप, उस झूठी सुरक्षा का मोह छोड़ना जो इस डील से मिलती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, स्पॉन्टेनियस ऑनेस्टी, यानी तात्कालिक ईमानदारी को चुनना, मतलब जो सच जिस पल जैसा है उसे उसी पल वैसे ही जी लेना, बिना किसी कैलकुलेशन के। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई एक दिन का काम नहीं है,
कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तो हर पल की, हर लम्हे की प्रैक्टिस है, एक लगातार चलने वाली साधना। पैर बार बार फिसलेंगे, लेकिन उसी जागरूकता के साथ टिके रहना, गिर कर फिर उठना, असल में यही तो स्पिरिचुअल ग्रोथ है। और आखिर में बस खुद से इतना ही कहना है कि जो असली है वो कोई छीन नहीं सकता, और जो नकली है वो छीन लो, हमें परवाह नहीं। ये बाहरी ताकतें हमसे क्या ले जाएंगी? हमारा नाम, रुतबा, हमारी ये उधार की पहचान ले जाएं, क्योंकि जो असल है, हमारा सच, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता। और जो नकली है उसके जाने का डर क्यों पालना? तो आज की इस चर्चा को हम इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जरा अपनी जिंदगी में झांक कर देखें और ईमानदारी से खुद से पूछें, हम किन सच्चाइयों का सौदा कर रहे हैं और किस चीज के लिए? किस झूठी पहचान के लिए, किस छोटे से आराम के लिए? और क्या ये सौदा वाकई में फायदे का है?